Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि आईएससी बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने कॉमर्स साइड को चूज़ किया हुआ है, कॉमर्स स्ट्रीम से वो बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारे बच्चों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है कि अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स से। ठीक है, लास्ट 2 to 3 ईयर्स, पिछले 2 से 3 साल से अकाउंट्स के मार्क्स आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप बोलोगे सर मेरे स्कूल में तो टॉपर निकला सर, 98 99 लाया था, 100 ऑफ 100 लाया था। बेटा एक्सेप्शनल केस हटा दो, कुछ बच्चे तो दिन रात पढ़ाई करते हैं, वो तो कहीं से भी कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन स्पेशली प्रॉब्लम नॉर्मली क्या है, बच्चे 50 60 बहुत ज़्यादा होगा 70 यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, बट 70 से 80 से 90 पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं पहुँच पा रहे। उसका रीज़न क्या है आज उसको मैं डिस्कस करूँगा। मैंने बहुत डीप स्टडी करी, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी, उससे मुझे जो रिज़ल्ट समझ में आया है उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रिज़ल्ट मुझे समझ में नहीं आया है, एक्चुअल में ये ऐसा है, और यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हो जहाँ पे आपके मार्क्स अकाउंट्स में नहीं बन पा रहे। कॉमर्स में बन रहे हैं, इकोनॉमिक्स में बन रहे हैं, बट अकाउंट्स में नहीं बन रहे, स्पेशली आईएससी बोर्ड वालों के लिए। एक चीज़ सुनो ध्यान से, जो बच्चे सीबीएसई बैकग्राउंड के हैं या फिर यूपी बोर्ड बैकग्राउंड के बच्चे, उनके मार्क्स आ रहे हैं, उनके मार्क्स 80 भी आ रहे हैं अकाउंट्स में, 90 भी आ रहे हैं, 90 प्लस भी आ रहे हैं, उनके तो आ रहे। लेकिन जो बेटा आईएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके नहीं आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से आना बंद है। जब से सीयूईटी आया है तब से मार्क्स नहीं आ रहे। आप कभी भी रिसर्च करो, अपने सीनियर से पता करो, नहीं आ रहे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सबसे बड़ा बेटा ये है कि जो नॉर्मली बुक हम लोग फॉलो करते हैं, या तो वो डीके गोयल होती है, ठीक है, या फिर टीएस ग्रेवाल होती है। ठीक है, टीएस ग्रेवाल, ये 2 बुक जो है हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मोस्टली स्कूलों में फॉलो की जाती है, कोचिंग्स में फॉलो की जाती है। अब एक चीज़ देखो, जो डीके गोयल आप फॉलो कर रहे हो या टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, आप सब लगा तो लेते हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं बच्चा वो सीबीएसई के आए हुए रहते हैं। उसमें से क्वेश्चन तो पेपर में पूछ ही नहीं रहा है एससी में। अगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, लेकिन आप जो मार्क्स पाते भी हो ना बेटा 50 से 60 70, उसका सिर्फ एक रीज़न मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, वो है स्टेप मार्किंग। आप बहुत से बच्चों से मिल के आना जो कि अब की बार अकाउंट्स का पेपर दिए होंगे, वो बोलेंगे पेपर तो मेरा ख़राब हुआ था, मेरा 40-50 पासिंग मार्क्स मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनको लगता है कि मेरा 30 भी नहीं आएगा, लेकिन उनको आईएससी क्या करता है 45-50 दे देता है, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो बेस्ट 4 निकाल के उनके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं, तो किसी को ये बात पता नहीं चलती। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप 30 नंबर का ही करके आते हो, वो तो स्टेप मार्किंग है, इजी मार्किंग है, इसलिए 45-50 मिल जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ना, वो पेपर आपके डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल के होते ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन सिंपल पूछ लेगा, नहीं तो हर चीज़ में, हर जगह, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगा के बैठे हुए हैं उन लोग, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगा के बैठे हैं। और इस साल का अगर आप लोगों ने स्पेसिमेन नहीं देखा है तो स्पेसिमेन आप जाके एक बार देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा आप जो डीके गोयल की बुक में या टीएस ग्रेवाल में जो क्वेश्चंस लगा रहे हो यार, उसमें तो पूछ ही नहीं रहा है, वो उस तरह के क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। सीबीएसई में तो मिल रहा है, लेकिन आईएससी में नहीं मिल रहा है। अगर नहीं बिलीव है तो आपने 4-5 चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद आप जाकर देखना कि जो है क्या वो आईएससी में आ रहा है। तो क्वेश्चंस तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट, 1-2-3 पॉइंट आप पे कुछ ना कुछ अलग कर दे रहा है, डिफरेंट कर दे रहा है, जहाँ पर आप मात खा जाते हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने से चूक जाते हो। 40-50-60 इसलिए मिल जाता है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो अकाउंट्स में बच्चे स्टेप मार्क्स पा जाते हैं अगर करके आते तो, लेकिन उनके आंसर टैली नहीं होते, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो ट्रिकी और अंडरस्टैंडिंग बेस पे या एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन पूछने लगा है। किस पे बेस पे? एप्लीकेशन बेस पे। सर ये प्रॉब्लम तो है सर, हमें समझ में आ गई। इतना समझने के बाद आपको, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो अगर आप डीके गोयल टीएस ग्रेवाल लगा रहे हो, नो प्रॉब्लम, बुक लगाओ, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है सर? तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखो आप लोग बहुत से बच्चे हैं, यूट्यूब पे बहुत से चैनल भी हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते भी हैं, लेकिन मोस्टली वो सीबीएसई को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? सीबीएसई को करते हैं। तो आप लोग वही पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, उस तरह के क्वेश्चंस लगा लेते हो, डीके गोयल से लगाया आपने बुक, ख़त्म हो गया आपका, आपकी तैयारी हो गई।
लेकिन पेपर तो यार हार्ड बन जाता है। आपको लगता है हार्ड बना, एक्चुअल पेपर हार्ड नहीं है। आईएससी का पेपर हार्ड नहीं है, लेंदी नहीं होता है, ट्रिकी होता है। क्या होता है? ट्रिकी होता है, और यहीं पर आप लोग मात खा रहे हो। उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन देखो बेटा, अगर आप डीके गोयल फॉलो करते हो, मैं तो डीके गोयल से पढ़ाता हूँ, तो आप डीके गोयल के क्वेश्चंस लगाओ। एक चीज़, अगर बुक पुरानी ले रखी हो भैया तो पुरानी लेना बंद करो। जो न्यू एडिशन है, जो न्यू बुक आई है, हो सके तो वो ले लो। उसमें कुछ क्वेश्चंस आईएससी के दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी पिछले 2 साल से आए हैं। अब करना क्या है आपको? देखो, पहला काम तो आप क्या करो, जितने भी चैप्टर्स में क्वेश्चन होते हैं, एग्जांपल मान लो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले चैप्टर है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सेकेंड चैप्टर बेटा आपका कौन सा है? गुडविल, ठीक है। अब तीसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पूरे क्वेश्चन आपने लगा लिए, गुडविल के पूरे क्वेश्चन आपने लगा लिए। अब लगाने के बाद पहला काम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2023 का स्पेसिमेन लगाओ, ठीक। फिर 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए इस चैप्टर के वो लगाओ। इसमें का स्पेसिमेन में जो क्वेश्चन था, फिर इसमें का जो पेपर में क्वेश्चन था, फिर 2024 में जो स्पेसिमेन के क्वेश्चन थे वो लगाओगे। फिर 2024 में जो बोर्ड में क्वेश्चन आया, पेपर में आया, वो लगाओ। 2025 का स्पेसिमेन रिलीज़ हो चुका है, उसको लगाओ। और पॉसिबल हो सके तो सवाल वगैरह जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में आ चुकी हैं या पिछले साल की हैं, उनके सैम्पल पेपर होंगे विद सॉल्यूशन वाले जो हों वो लगाओ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो कोई बताने आएगा नहीं, या आप कोचिंग ट्यूशन करते हो तो अपने टीचर से पूछो, ठीक है, वो लगाओ। मगर आपने पूरी बुक के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भी लगा लिए, लेकिन आपने इसको नहीं लगाया, तो आप समझ लो पेपर में नहीं कर पाओगे। आता होगा 50% 60% कर पाओगे क्वेश्चन, लेकिन 100% आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में है ही नहीं। आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आप बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन इस तरह से पढ़ के जा रहे हो, लेकिन पेपर में तो यार उस तरह से पूछ ही नहीं रहा है। वो सब तो ओल्ड तरीका हो चुका है। वो तो आप ये जितना ज़्यादा माइंड सेट देखना चाह रहा है, क्वेश्चन छोटे दे रहा है, लेकिन आपसे सोचवा रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने माइंड का यूज़ करो, ठीक है। इसी तरह गुडविल क्वेश्चन है, गुडविल के सारे क्वेश्चन लगा लिए आपने। अब आप सुपर प्रॉफिट मेथड वगैरह सब कुछ सीख तो जाते हो, लेकिन आप देखना उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, इसमें मिलेगा ही नहीं। तो गुडविल के जो क्वेश्चन पिछले 5 इसमें आए हुए वो लगाओ। इसी तरह सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ, और जो स्पेसिमेन या पेपर में ढूंढ के वो लगाओ। उसके अलावा एक बुक मैं लॉन्च करूंगा, अभी नहीं, अक्टूबर में, आईएससी के लिए स्पेशली। आप देखना आईएससी के लिए ज़्यादा बुक अवेलेबल भी नहीं होती, चैप्टर वाइज गूगल पे आप ढूंढ डालो, मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं पर्सनली लॉन्च करूंगा। जब मैं करूंगा तो उसका PDF या बुक जो भी होगी, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप ले लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन नॉर्मली आप क्या करो, इस सारी चीज़ों को आप फोकस करो। नहीं तो आप CBSE को फॉलो करोगे तो चैप्टर समझ तो जाओगे, लेकिन पेपर में मार्क्स अकाउंट्स में अच्छे नहीं ला पाओगे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, और ये पहले नहीं था। जब से आपका CUET पेपर बोर्ड आया है, मतलब ये सबसे एग्ज़ाम आया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब से आया है, तब से ISC बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है और पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी देने लगा है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरह सारे चैप्टर्स में आप फॉलो करो, और तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो। मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई स्पेशल वीडियो लाता रहूँगा, और सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है अकाउंट्स का, इस साल की वीडियोज़ आ रही है और आएंगी। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो लास्ट ईयर का सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि वो भी अवेयर हो सकें, और डीके गोयल TS ग्रेवल लगाते लगाते अपने आप को मालूम चले, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90 पाएंगे 50 से 60, तो ऐसा ना होने पाए। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।